Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 6 के बारे में। और अगर आप इससे पहले के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और अब ये जानने के लिए कि एपिसोड 6 में क्या होता है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दूं कि ये वाला एपिसोड हम सबको बहुत ही बड़े सस्पेंस में छोड़कर जाने वाला है। तो जो मांगा रीडर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। और इस एपिसोड में हमें फाइटिंग सीन्स ज्यादा देखने को मिले हैं। तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि जो विली टाइबर है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है अपनी स्पीच से पहले। और उसके बाद जब वो स्पीच देने के लिए जाने वाला होता है, उसके बच्चे जो है वो उसको रोक लेते हैं कि आप हमें भी साथ में लेके जाओ। पर जो विली की बहन है वो उनको रोक लेती है और फिर विली अपनी वाइफ को हक कर कर बोलता है आई एम सॉरी और वहाँ से चला जाता है। और स्पीच देने से पहले विली जो है वो कैप्टन मैगट से मिलता है और अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और कहता है कि जैसा हमने प्लान बनाया था हमें उसी अकॉर्डिंग चलना है। पर जो कैप्टन मैगट है वो ये कहते हैं कि हमें इस प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि इस प्लान में आपकी जान को रिस्क है। तो विली उसे ये जवाब देता है कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपनी कंट्री को सेव करना है। पर कैप्टन मैगट नहीं मानता और यही कहता है कि हमें इस प्लान में चेंजेस करने होंगे क्योंकि जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इसको अप्रूव नहीं करेंगे अगर उन्हें पता चल जाएगा कि इस प्लान की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो विली कहता है कि मैं इस प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। और फिर विली कहता है कि हम एल्डियंस को यूज करेंगे बेट की तरह और जो भी हम पर अटैक करने आएगा वो सबसे पहले उन लोगों पर अटैक करेगा और पीछे से हम लोग उस अटैकर को पकड़ लेंगे। और यहाँ पर मेन बात ये है कि मार्लिन्स की एक वीकनेस है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन पर अटैक करने कौन आने वाला है। पर अपनी तरफ से वो हर कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक को रोक सके। और जैसा कि प्लान में सजेस्ट किया जाता है कि विली टाइबर की डेथ होगी और एक्चुअल में भी वही होता है, विली टाइबर की डेथ हो जाती है। एरन उसे खा लेता है और ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो सब भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी सब में जोफिया एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाती है और दूसरी तरफ फैल्को मिसिंग होता है और वॉरियर्स में सिर्फ गाबी और उडो ही बचे होते हैं जो कि वहाँ पर छुपे होते हैं। और एक ऑफिसर उन दोनों के साथ होता है जो कि उन दोनों को लेके भाग रहा होता है और जो उडो होता है उसको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है। तो ऑफिसर और गाबी ट्राई करते हैं कि उडो को एक हॉस्पिटल में लेके जाएं। और विली के प्लान के अकॉर्डिंग एरन सभी एल्डियंस के ऊपर अटैक करने लग जाता है, यानी वो एल्डियंस जो कि मिलिट्री में होते हैं, और एरन उन सब पर हमला करता है। और वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर विली की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि ब्रदर आपने टाइबर फैमिली की जो ड्यूटी थी उसको बहुत अच्छे से निभाया, अब मेरी बारी है। और यही बोलकर वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे वॉर हैमर टाइटन की। लेकिन जब वॉर हैमर टाइटन ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है उतने में एरन उसको देख लेता है और उसके पास आकर उस पर हमला करता है और कॉन्टिन्यूसली उसको मारता रहता है। और ये देखकर जो मिलिट्री है वो शॉक में आ जाती है और कहती है कि एरन तो टाइटन को ट्रांसफॉर्म होने ही नहीं दे रहा। और उसके बाद जो मिलिट्री के कैप्टन है वो एक गन फायर करता है और बोलता है कि ये हमारा सिग्नल होगा। और उसी के अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि टाइटन का एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल अपीयर होता है और एरन के पेट से आर पार हो जाता है और उसकी वजह से एरन जो है वो हवा में उस क्रिस्टल के ऊपर टंग जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब गाबी और ऑफिसर उडो को लेकर जा रहे होते हैं तभी उनकी वॉइस से पाइस और पोर्को को लगता है कि ये क्या हो रहा है। और पाइस को ये लग जाता है कि जो टाइटन्स है वो फाइट कर रहे हैं और वो पोर्को को कहती है कि यहाँ पर टाइटन की फाइट्स चल रही है। और इतने में ही कुछ ऑफिसर्स आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। पर जब पोर्को पूछता है कि इनको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं, तो पाइस कहती है कि जब मैं इनसे मिलने गई थी तब मैंने इन्हें कहा था कि जो हमारे साथ सोल्जर जा रहा है मुझे उस पर शक है तो तुम हमारा पीछा करना। और उसी वजह से इन्होंने हमें ढूंढ लिया। और वहीं जहाँ एरन हवा में टंगा हुआ होता है उतनी देर में जो वॉर हैमर टाइटन है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है और अब वो टाइटन अपने हाथों से एक बहुत बड़ा सा हैमर बनाता है। और इतने में एरन जो है वो उस क्रिस्टल से निकल आता है और खड़ा होने की कोशिश करता है और पीछे से एरन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली मिलिट्री वाले गन शॉट्स दे रहे होते हैं।
और उनसे बचने के लिए एरन अपने नेप को बचा रहा होता है। और वहीं जो वॉर हैमर टाइटन है वो एरन के हाथों पर हमला करता है और एरन के हाथों को तोड़ देता है और जो एरन है वो अपने टाइटन से बाहर आ जाता है और सभी मिलिट्री वाले उसको पहली बार ही देखते हैं। और वहीं वॉर हैमर टाइटन एरन को मारने लगती है और उसी टाइम उससे पूछती है कि तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड्स हैं। और तब एरन कहता है कि नाउ और नेवर मिकासा। और उसके बाद मिकासा की बहुत ही जबरदस्त एंट्री होती है और वो काफी सारे बॉम्ब्स जो है वो वॉर हैमर टाइटन की नेप पर ब्लास्ट करती है और वॉर हैमर टाइटन गिर जाता है। और यही हम सब एक बात नोटिस करते हैं कि जितने भी सर्वे कॉप्स होते हैं उन सब के ओडीएम गियर्स मॉडिफाई हो चुके होते हैं। और यहाँ पर हमें मिकासा के साथ और भी बहुत सारे स्काउट्स देखने को मिलते हैं जो कि पूरी सिटी में हमला कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर मार्ले का कैप्टन कहता है कि सभी सोल्जर्स को यहाँ पर इकट्ठा करो और हम यहाँ से फाउंडिंग टाइटन को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद हमें वॉर हैमर टाइटन फिर से खड़ा होता हुआ दिखता है और सभी समझ नहीं पाते कि ये फिर से कैसे खड़ा हो रहा है, क्योंकि मिकासा ने उसकी नैप पर अटैक किया था, उसके बाद भी वो खड़ा हो रहा है। तो ये सब देखकर एरन कुछ असम्पशंस बनाता है और कहता है कि एक टाइटन अपने हार्डनिंग क्रिस्टल को कहीं से भी अपीयर कर सकता है और हम कुछ कर नहीं सकते और तब उसको मारना नामुमकिन हो जाता है। और फिर एरन मिकासा से कहता है कि तुम वॉर हैमर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करो और अगर मेरा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हुआ तो मैं वॉर हैमर टाइटन को खा लूंगा और उसकी पावर्स भी इनहेरिट कर लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गाबी और ऑफिसर ऊडो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर हॉस्पिटल एकदम फुल होता है और जो ऊडो होता है वो एकदम मरने की कंडीशन में होता है और फिर भी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ये देखकर गाबी जो है हेल्प लेने के लिए भागती है वहाँ से और कुछ ऑफिसर्स उसको रोकते हैं, पर इतने में ही साशा की एंट्री होती है और वो दोनों ऑफिसर्स को मार देती है। और ये देखकर गाबी और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और साशा और बाकी सब स्काउट्स को कुछ लाइट्स को प्लेस करना होता है और वो सब अपनी लाइट्स प्लेस कर देते हैं और वेट करते हैं एरन के हमले का। और उसके बाद दिखाया जाता है कि मिकासा वॉर हैमर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे फाइट करती है। और इतने में जो एरन है वो एक बात नोटिस करता है कि वॉर हैमर टाइटन अपने पैरों से बनना स्टार्ट हुआ था, तो जो उसका होल्डर है वो उसकी लोअर बॉडी में होगा। और वहीं से वो नोटिस करता है एक रस्सी जैसी चीज जमीन के अंदर जा रही होती है और तब वो अपनी टाइटन फॉर्म में आता है और उस रस्सी को निकालता है और वही होल्डर होता है वॉर हैमर टाइटन का। और वो उस होल्डर को टाइटन से अलग कर देता है उस रस्सी को तोड़कर और वॉर हैमर टाइटन गिर जाता है और एरन उसके होल्डर को खाने वाला होता है। इतने में ही जॉ टाइटन एरन के पीछे से आता है और एरन की नेप को काटने वाला होता है और तब एंट्री होती है लिवाई की और लिवाई जॉ टाइटन के जॉ के पार्ट को कट कर देता है, जिसकी वजह से वो एरन को कट नहीं कर पाता। और फिर एरन पीछे टर्न करता है और जॉ टाइटन को उसके बालों से पकड़ता है और जॉ टाइटन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर लिवाई के सामने उसका बचना नामुमकिन है। और जब जॉ टाइटन भागते हुए एकदम पीछे टर्न करता है और तभी वो देखता है कि सारे स्काउट्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए और पोर को ये देखकर शौक होता है कि और ये जानते हुए कि वो एक टाइटन है तब भी वो सब उससे नहीं डर रहे और उसको मारने आ रहे हैं। और यही लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉ टाइटन के फेस के सामने लिवाई होता है और इसके आगे क्या होता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो एपिसोड 7 के प्रीव्यू में ये दिखाया जाता है कि गाबी जो है वो भागते हुए जा रही है राइनर को बुलाने के लिए और वही बीस्ट टाइटन और कार्ड टाइटन भी आ जाते हैं और उसके बाद आगे फाइट्स देखने को मिलेंगी हमें नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि 24 जनवरी को रिलीज होगा। तो कौन कौन एक्साइटेड है इसके नेक्स्ट एपिसोड को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।